प्रिय मित्रों नमस्कार। जय हिंद, जय मां कामाक्षा देवी। हमारे ज्योतिष शास्त्र चैनल पर आप सभी इष्ट मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज आप लोगों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें आज इस विषय पर बात करेंगे कि सिंह राशि 2023 में 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज राशि परिवर्तन से सिंह राशि के जातकों के लिए क्या लेके आया है। प्रिय मित्रों, इसमें व्यापारियों के व्यापार कैसे चलेंगे, उनको किस प्रकार से इसमें लाभ होगा, जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके जीवन पर क्या इसका असर पड़ेगा, जो नौकरी के लिए मन में आशा लिए बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, विवाह प्रेम संबंधी बातों और जो हमारे राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इसमें इस पर क्या असर पड़ेगा सिंह राशि के जातकों के लिए, यह सब आपको हम पूरा आगे चल करके बहुत अच्छे ढंग से और सटीक बात बताएंगे। प्रिय मित्रों, आप जानते हैं कि 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किया। इससे सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापार में कब और कैसे क्या योग बनने वाले हैं। वैसे तो शुरुआत में, नए वर्ष की शुरुआत में बहुत ही अच्छे ढंग से व्यापार कार्य चलेंगे और बहुत सावधानी पूर्वक अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हुए व्यापारी वर्ग अच्छा लाभ कमाएंगे। जो व्यक्ति अधिक से अधिक पैसा खर्च करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हैं, उन्हें सबसे बड़ी सावधानी यह करनी है कि अप्रैल के पहले सावधानी पूर्वक अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। अप्रैल के महीने में गुरु जी, देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वह अपने राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे कि अपना सावधानी पूर्वक व्यापार न करने से नुकसान हो सकता है। और जिन व्यक्तियों का विवाह के लिए कार्य आगे बढ़ रहे हैं, वह मई जून के महीने में इनका अच्छा योग बन रहा है, जिससे कि यह अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। प्रेम संबंधी बातें जो हैं, जुलाई और अगस्त के महीने में इनके अगर विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो बन सकते हैं। उनके परिवार के भाई और बहन इसमें आड़े आ सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, उनका मन नहीं रहेगा प्रेम संबंधी विवाह में। फिर भी आप उपाय करके
मेहनत करके सावधानी पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं और आपका कार्य हल हो सकता है। जो राज्य कर्मचारी लोग हैं, इनको अपने स्थान परिवर्तन का भय बना रहेगा और ऐसी संभावना भी दिखाई दे रही है कि ट्रांसफर हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। शनि महाराज आपका अधिक से अधिक फायदा करने में सक्षम रहेंगे और आगे चल करके अक्टूबर के महीने में सबसे बड़ा ग्रह राहु जो हैं, वो भी अपने स्थान से मेष राशि से हट करके दूसरे राशि में परिवर्तन करेंगे और केतु भी। इन लोगों को राशि परिवर्तन से भ्रम की स्थिति बनी रहती है और नाना प्रकार के मन में उद्वेग और अकारण मन में क्रोध उत्पन्न हो सकते हैं, कटुवाणी आपके मुंह से निकल सकता है। इन सब चीजों से आप सावधान रहें। कहने का मतलब कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और कोई भी कार्य करने तो उसमें सावधानी पूर्वक ही करें। अधिक उछल कूद करके या अपने मनमानी न करें। कोई काम बहुत सोच समझ करके करेंगे तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने मन का जो कि आपकी इच्छा नहीं कह रही है, सिर्फ देखने के लिए और दूसरे को खुश करने के लिए आप कोई भी आज्ञा दे देते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। यह सिर्फ आप अकेले पड़ जाएंगे और सामने बहुत से व्यक्ति आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। आपका विरोध करने का मतलब ये हुआ कि जिस कार्य के लिए आप अप्रत्यक्ष रूप से हाँ कर रहे हैं, उसी कार्य को रोकने के लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत से व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, जिससे कि आपका काम नहीं हो पाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक आप किसी कार्य के लिए अगर आज्ञा देते हैं तो पहले खूब सोच समझ लें। और दूसरी बात यह है कि प्रेम में या किसी के दबाव में अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपका अपमानजनक स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि यह कार्य नहीं होने वाला है तो फिर किसी के दबाव में या उसको खुश करने के लिए ऐसी आज्ञा भी मत दीजिए जिससे कि आगे चल करके काम रुक जाए और आपकी हंसी हो। क्योंकि अभी मंगल, शनि, यह सब आपके बहुत नजदीक नहीं है। यह नहीं सोच लेना चाहिए कि शनि हमारे अब बिल्कुल पक्ष में ही आ गए हैं और हमारे हर कार्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी शनि देव ही उठा लिया है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपनी राशि की महत्व को समझते हुए जो झुंझलाहट है इसको रोकिए और सोने की अंगूठी में माणिक को धारण करें। 5.25 रत्ती के माणिक को आप धारण करने से आपके जो कार्यों में शिथिलता आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, यह कार्य रुकेंगे नहीं, कार्य आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे भी आपका योगदान हर कार्य में आगे रहता है। आप शक्तिशाली हैं, हिम्मत वाले हैं, परंतु समय के साथ चलने की आदत डालें और अपने जोश को आगे बढ़ाते हुए जो कार्य आप कर रहे हैं, गुप्त रूप से आपका मन कहीं दूसरे जगह लगा हुआ है और देखने के लिए आप साथ दूसरे को देना चाहते हैं, यह आपके लिए घातक साबित हो रहा है।
क्योंकि जो गुप्त आप रखते हैं वो सारी चीजें सबके सामने आ जाती हैं। इसलिए इन सब चीज से बचने के लिए आप अपने मन को नियंत्रण में करें और क्या बोलना है, कब कहना है, उसको बहुत समय सोच विचार कर करें। आपका स्थान परिवर्तन होना निश्चित है और उसमें आपका लाभ ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे किसी व्याधि से परेशान हैं, रोग से परेशान हैं, उसके लिए आप अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखें, बीमारी से बहुत सावधान रहें। किसी शत्रु की गुप्त चाल को आप समझने में विफल हो जाएंगे, जिससे कि आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ और उनके दाहिने पैर के नीचे की सिंदूर अपने मस्तक में लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुरुदेव को भी प्रसन्न करने के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन बाल न कटाएं, वस्त्र को न साफ करें। आगे चल करके आपका वर्ष 2023 बहुत मंगलमय होगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक फायदे होंगे। सिर्फ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और बड़ों को, विद्वानों की जब तक आप इस प्रकार से गुप्त रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए सोचते रहेंगे, तब तक आपका कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव की कृपा से और महावीर बजरंगबली की आज्ञा से आप हनुमान जी की सेवा करते रहें और हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर का कांड का पाठ अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको सुने, जिससे कि आपके कष्ट क्लेश दूर हों। जय हिंद, जय मां कामाक्षा देवी।